नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको छत्तीसगढ़ की एक ऐसी रहस्यमय नदी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका रहस्य जानकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। दोस्तों ये एक ऐसी नदी है जिसका निर्माण हुआ है 7 भाइयों द्वारा अपनी बहन की मृत्यु के बाद। दोस्तों यही एक ऐसी नदी है जिसने एक प्रेम कहानी को तोड़ा, जो है प्रेम कहानी लीलावती और आगर की। कैसे ये दोनों यहाँ इस नदी में बहकर आ गए और कैसे उनके 7 भाइयों द्वारा उन्हें मारकर इस नदी का निर्माण हुआ। और भाई मान 7 भाई नहीं। हाँ, एक ना लीलामती, हाँ, एक ना अच्छा, लीलामती और वो कहे पति के नाम अगार सा है। हाँ, ता ए वहाँ रोज मुही बांधे जाए तो मुही में कहे कि जे हम दबे मानो तो देवी पूजा तभी बंधाई रही तो नहीं बंधाए। हाँ, ए मन 7 भाई सलाह होइन कहीं एक बहिनी घर के बहनोई लमा डरी, हाँ, अगर भाई मन मारबो तो माँ भात उड़ जाही, हाँ, ऐसे कहीं न बोल मार डरी। अच्छा। तो दोस्तों यह जो अनोखी कहानी इस नदी से जुड़ी हुई है, यह 7 भाइयों द्वारा अपनी बहन और अपनी बहनोई की मृत्यु के बाद इस नदी के निर्माण से जुड़ी हुई है। कैसे इस नदी पर बांध न बनने के कारण 7 भाइयों द्वारा अपनी बहन और अपने बहनोई की मृत्यु हो गई, और कैसे आज यहाँ एक मंदिर बन गया है जहाँ उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों यह एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो काफ़ी रोचक होगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जय जवाहर दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं किशन और आप देख रहे हो सीजी टूरिज्म विद किशन। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां, मतलब नदियों का ही राज्य है। काफ़ी सारी नदियां हैं और बहुत सारी कहानियां इन काफ़ी सारी नदियों से छिपी हुई हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही एक नदी है दोस्तों, आपने शायद नाम सुना होगा, लीलागर नदी। तो इसके पीछे भी एक कहानी छिपी हुई है जो कि एक प्रेमी जोड़ा था उससे संबंधित है, लीलावती और आगर नाम के व्यक्तियों से। तो इस लीलागर नदी का, निडला नदी का रहस्य आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। क्या है यह कहानी, कैसे, कहाँ से हुआ है इस लीलागर नदी का उद्गम, और लीलावती और आगर की कहानी क्या है, वह सब आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों चैनल पे ना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को भी से लाइक कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस चैनल पर अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारे अनोखी नदियों के रहस्यों के बारे में जाना। आज की इस वीडियो में दोस्तों ऐसे ही मैं आपको छत्तीसगढ़ की एक अनोखी नदी लीलागर नदी के बारे में बताने वाला हूं और उससे जुड़ी हुई कहानी, जो कि काफ़ी रोचक कहानी है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग पुस्तक में पढ़ते हैं, यह लीलागर नदी कोरबा पूर्व की पहाड़ियों से निकलता है, जो कि कोरबा से 37, जांजगीर से 44 और बिलासपुर से 57 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों इसका मुख्य जो उद्गम स्थान है उसे कोरबा पूर्व की पहाड़ी कहा जाता है, जो कि बांधा खान नाम का गांव है जो कि कोरबा जिले में स्थित है। यहीं में एक खेत के स्थान से इस लीलागर नदी का उद्गम जो होता है, और यह नदी बहते बहते आगे जाकर बिलासपुर से होते शिवनाथ नदी में मिलती है। दोस्तों इस जगह और इस नदी के उद्गम से संबंधित 2 मुख्य कहानियां यहाँ प्रचलित है, जिसके नाम पर इससे थोड़ी दूरी उतरदा पर एक सतीदाई मंदिर भी स्थित है। मैं इन दोनों कहानियों को आपको सार से सुनाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे मुख्य कहानी जो यहाँ प्रचलित है दोस्तों, जो इस नदी के निर्माण से संबंधित है, जिसमें ऐसा माना जाता है पुराने समय में यहाँ एक खेत था जो 7 भाई और एक बहन का था, और उसी खेत से यह नदी निकलने लगी। इस पर बांध बनाने के लिए काफ़ी चर्चाएं हुई और उन 7 भाइयों को बांध बनाने के लिए कहा गया। दोस्तों बांध तभी बनता जब इस नदी पर किसी नर बलि की आवश्यकता होती, मतलब इस नदी को बनाने के लिए नर बलि मांगा गया था। तो उन भाइयों ने यह सोचा कि क्यों न वह अपनी बहन जिसका नाम था लीलामती, उसके जो पति या फिर अपने बहनोई जिसका नाम था आगर साय, उसकी बलि देकर इस नदी पर बांध बनाया जाए। और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन उसे बुलाकर उसकी जो है बलि दे दी। बाद में वापस जाने पर वह सती के पास नहीं थे या लीलामती के पास गए और उन्होंने पूछा कि मेरा पति कहाँ है। उन्होंने बोला कि वह नहीं आया और वह भागते हुए इसी स्थान पर आई, और देखने के बाद उसने बोला कि अगर मुझ में कुछ शक्ति, अगर मैं सती हूँ तो आगर साहब फिर से वापस आ जाए। उसके बाद बांध टूट गया और यह नदी बहते बहते आगे चली गई और उस प्रकार से इस नदी का निर्माण हुआ। दोस्तों यह कहानी आज भी प्रचलित है।
साथ ही लीलामती और आगरसाय दोनों के स्थान पर आप पत्थर भी देख सकते हैं जो इसी स्थान पर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों यही आखिरी छोर है और ये सतीदाई आप मंदिर देख सकते हैं। यहाँ पर मेला भी लगता है शायद यहाँ पर। और ये जो वो मिट्टी का बांध जिसके बारे में बता रहा था आप देख सकते हैं, पास बंधा हुआ है। पानी ज़्यादा होता है तो निकल जाता है इधर से। और यही नदी आगे जाकर पूरा आपको बिलासपुर में फिर उधर जाकर आगे मिलती है। तो दोस्तों जिस स्थान पर आगरसाय का शव या फिर उसका शरीर आ गया उसी स्थान पर यह पत्थर है और उसे ही आगरसाय कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों मंदिर के पास या फिर नदी की दूसरी ओर जो है लीलामती या फिर सती आ गई, जिसे अभी सतीदाई मंदिर के नाम से जाना जाता है और उसकी पूजा भी की जाती है। इसी प्रकार दोस्तों इन दोनों की प्रेम कहानी इसी नदी से जुड़ी हुई है। एक और कहानी दोस्तों इसी से संबंधित कही जाती है जो थोड़ी इस कहानी से अलग है, जिसमें उनके 7 भाई ना होकर एक गोटिया होता था जिसके घर में लीलामती होती थी और आगरसाय बाहर से आता था। बाकी कहानी दोस्तों जो नदी के निर्माण से संबंधित है, बांध से संबंधित है, वो कुछ एक जैसी ही है। दोस्तों मुख्य बात तो यह है कि आज भी लोगों का यह मानना है कि नदी के एक ओर जो पत्थर है वो आगरसाय है और दूसरी ओर जो पत्थर है वह सती है। जैसे जैसे नदी के बांध फूटा और वह नदी बढ़ी तो आगरसाय का शरीर नदी के साथ यहीं आ गया और उसी नदी में जो है लीलामती या फिर सती भी कूद गई, जो बहते बहते इस नदी के दूसरी ओर आ गई। और मेले का भी आयोजन होता है जो कि माघ पूर्णिमा या फिर बसंत पंचमी के समय जो है लगता है, जो कि बहुत खास और बहुत बड़ा मेला होता है। और भाई मान 7 भाई नहीं हाँ, एक ना लीलामती, हाँ, एक ना अच्छा, लीलामती और वो कर पति के नाम आगारसाय। हाँ, ता ए वहाँ रोज मुहई बांधे जाए तो मुहई में कहे कि जेम दबे मानो ते देवी पूजा तभी बंधाई रही तो नहीं बंधाए। हाँ, ए मन 7 भाई सलाह होइन कहीं एक बहिनी घर के बहनों लमा डरी, हाँ, अगर भाई मन मारबो तो माँ भात उड़ जाही, हाँ, ऐसे कहीं न बोले माँ डरी। अच्छा, माँ डरे के बाद में ये लड़की लीलामती कथे कर हमर गाँव हमर घर के किसी भी कथे, हाँ, तब वो कथे वो तो आगे हमर ले आगू। हाँ, अरे कौन दिन नहीं छोड़े तुम संग लोग किससे आगू आई हुआ। हाँ, फिर सती जान डरी हाँ, कोरी गाँथी जा कोई मुहई कह कई जगह में सही कि सती हो ना हाँ, तो मोर पति के दिखा देगी। अच्छा, कहाँ वो मुहई भात से फूट गए, हाँ, फूट गए तो यही कराई से दी कराई करा तो वो आकाश आए ए हा लीलामती कौन आगरसाय का वो पार की। वो पत्थरासन खड़े थे लगा। हाँ हाँ ने बने थे भी अच्छा, वो ईटा वाला। ऊंचा वाला अच्छा, आप बनी हाँ, हाँ, तो ये आकाश आए अच्छा, आया लीलामती है। ये पार वाले। हाँ ताइन ढाली करे मान दान हाँ, आप इमन का बनाई एक जन दूसरे माने दिन हरिजन हाँ, इमन जुआ खेले जावे हाँ, तो कहीं अगर हार जबो ना तो बिना मारे तुरंत नहीं छोड़ने कहीं अच्छा, सही हाथ दी हाँ, कहीं न तो माथा फसिया दी अच्छा, और ढकेल दी पत्थर सो खनी हाँ, माने मंदिर नहीं बने रही से हाँ, शुरू गोठे हाँ, कहाँ उठा देखी नहीं तो उठी तुम्हारे नावा डी हाँ, चलो नगा गिर गएगा उठा दे होगा ऐसे गिरे हाँ, तो वहाँ क्या लोग खड़ा हो गए इससे। हाँ, हो वही मिले वहाँ 24 घंटा सांप को बिगाड़ सांप हाँ, चाहे कथे के ढूंढिया तो ढूंढिए थे नहीं नहीं नांग दे होता नांगे दे होता फिर कल आए पंचमी किया बिहार के निकले इस दरवाजा मरी अरे लिख दो। हाँ हाँ आई निकले से हाँ, भारी मानो तो वही मिले ना हाँ, मेला बैठ से अब अच्छा, मेला बैठते मेला बैठ से कौन घनी? बसंत पंचमी के बसंत पंचमी मांग में। मांग। आज भी यह कहानी दोस्तों यहाँ आसपास फैली हुई है इस लीलागर नदी से संबंधित, और आज भी यह बड़े बुजुर्गों द्वारा जो है कही जाती है। दोस्तों यहाँ जो स्थित मंदिर है सतीदाई मंदिर, वह काफ़ी खूबसूरत मंदिर है और पर्यटन का एक मुख्य केंद्र है। आप भी अगर यहाँ इस जगह आना चाहते हैं तो इसका लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही यहाँ इस लीलागर नदी से संबंधित, इसके निर्माण से संबंधित यह कहानी आपको कैसी लगी? जो लीलागर नदी है वह लीलामती और आगरसाय के प्रेम का वर्णन है, जिसमें लीलामती और आगरसाय दोनों के ही शवों का स्थान यहाँ स्थित है, जो कि एक रहस्यमयी स्थान बना हुआ है और आज भी लोगों के बीच में आश्चर्य का कारण है। दोस्तों वैसे तो यह है बहुत खूबसूरत जगह और आप यहाँ ज़रूर आइएगा। माघी पूर्णिमा और बसंत पंचमी में यहाँ मेला लगता है।
इस मेले में यहाँ मुख्य खास माहौल होता है। तो दोस्तों जब भी यहाँ आते हैं कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।